जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में नाग पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस दिन कौन कौन से ऐसे कार्य है जो हमें जरूर करनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य है जो हमें नहीं करनी चाहिए। नाग पंचमी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को नाग पंचमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि नाग पंचमी का जो त्यौहार है वो सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के दिन हम नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं, जो कि अब की बार साल 2025 में नाग पंचमी का त्यौहार 29 जुलाई दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए जान लेते हैं कि पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि पंचमी तिथि शुरू होगा 28 जुलाई को रात्रि में 11:25 पर पंचमी तिथि शुरू हो जाएगा और पंचमी तिथि समाप्त होगा 29 जुलाई को मध्य रात्रि में 12:46 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमें पंचमी तिथि 29 जुलाई को सारे दिन मिल रही है। तो इसलिए नाग पंचमी का त्यौहार अब की बार साल 2025 में 29 जुलाई को मनाया जाएगा। दिन है मंगलवार। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। आगे हम पूजा का शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। तो अब चलिए जान लेते हैं इस दिन के नियम विधि के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि नाग पंचमी हो या कोई भी व्रत त्योहार हो, तो इस दिन तो सबसे पहले हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। उठ करके अपने घर के अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। गांव में तो लोग गोबर मिट्टी से अपना घर लिपते हैं, लेकिन जो लोग भी शहर में रहते हैं वो अपना झाड़ू पोछा लगा करके अपना साफ सफाई कर लेंगे। तो जहाँ पे आप रहती है उस हिसाब से आप लोग साफ सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद बता दूं कि हमें ब्रश करके और इसके बाद हमें स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, इसके बाद हमें बालू जिसे रेत भी बोला जाता है और सरसों दोनों को मिक्स करके और किसी पंडित से उसमें मंत्र फुकवाया जाता है। तो जब वो उसमें मंत्र फूक देते हैं तो उसको ला करके और गोबर में मिक्स करके उसको अच्छे से मिला करके और उसी से हम लोग अपने घर को घेरते हैं, जिसे हमारे यहाँ चौखेटन भी कहा जाता है। ठीक है, तो दरवाजा के दोनों साइड उसी गोबर से आप लोग नाग और नागिन बना लीजिएगा, क्योंकि इस दिन नाग नागिन बनाना बहुत ही मतलब कि अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नाग नागिन जैसे कि हमारे घर के ऊपर अपना कृपा बनाए रखते हैं। तो इसलिए हमें मतलब कि उस दिन अपने घर दरवाजा के दोनों साइड में हमें नाग नागिन बनानी चाहिए। तो नाग नागिन आप लोग दरवाजा के इस साइड भी बना लीजिएगा और दरवाजा के उस साइड भी बना दीजिएगा। तो दोनों साइड में हमें नाग नागिन बनानी है। कैसे बनानी है चलिए बता देती हूँ कि हमें नाग नागिन कैसे बनानी है। तो नाग नागिन हमें ऐसे बनानी है, जैसे हम एस बनाते हैं ना, तो ऐसे करके, और दोनों का मुख एक ही दिशा में होना चाहिए। दोनों का मुख मतलब कि एक साइड में ही होनी चाहिए। दोनों का मुख ऐसे सटा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही हमें नाग नागिन बनानी है। ठीक है, नाग नागिन बना करके और उसको सिंदूर से टीक दीजिएगा। इसके बाद में बहुत सारे घरों में है, बहुत सारे घरों में क्या, इस दिन तो हर घर में दूध और लावा चढ़ाया जाता है। तो आप लोग नाग देवता को दूध और लावा चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो बता दो दोस्तों कि इस दिन हमें शिव जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सर्प जो है वो शिव जी का ही है। तो इसलिए आप लोग मंदिर में भी जा करके शिव जी की आप लोग मतलब जो भी अभिषेक है, बेलपत्र भांग धतूरा ये सब तो लेकर के जाइएगा ही जाइएगा। लेकिन आप लोग चाहे तो मंदिर में भी दूध लावा चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शिव जी का ही सर्प है और उस दिन सर्प की पूजा भी की जाती है। तो इसलिए आप लोग मंदिर में भी दूध लावा चढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितनी भी आपके घर में चौखट है तो चौखट के दोनों साइड में आप लोग नाग नागिन बना लीजिएगा। और बता दो दोस्तों कि जो लोग तो गांव में रहते हैं उनको तो गोबर भी मिल जाता है, रेत भी मिल जाता है, और सरसों तक खैर शहर और गांव दोनों जगह पे मिलता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप शहर में हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है गोबर रेत सरसों, तो आप लोग नाग नागिन बेसन से, चंदन से, आटे से, इन सब चीज़ों से भी बना सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मतलब कि जिस जगह
जगह पे जो चीज़ उपलब्ध हो उसी चीज़ से हमें बनानी चाहिए। हम तो पिछले साल बेसन से ही नाग और नागिन बनाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ गोबर नहीं मिला था, तो इसलिए हम बेसन से ही बनाए हैं। तो आप लोग चाहे तो बेसन, चंदन, जिस चीज़ से चाहे, आटे, इन सभी चीज़ों से भी आप लोग नाग नागिन बना सकते हो। अगर मिल जाता है तो आप लोग भी गोबर, रेत और सरसों मिक्स करके तब आप लोग बना लीजिएगा। मान लीजिए कि अगर सब कुछ है और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ पंडित जी नहीं है मंत्र फूकने के लिए, तो देखिए पंडित मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पंडित नहीं मिलता है तो आप अपने से भी खुद से मिला करके आप लोग नाग नागिन बना दीजिएगा, ठीक है। तो बता दूं दोस्तों कि ये सारे कार्य हमें बासी मुख से ही करनी है, सिर्फ ब्रश करके, स्नान करके, इसके बाद में हमें चौखेटन करके, पूजा पाठ करके, इसके बाद ही हमें मुख में कुछ भी डालना चाहिए। ये नहीं कि हम खा पी करके तब मतलब कि जो भी चौखेटन होता है वो करेंगे, तो ये सब ऐसे नहीं किया जाता है, बासी मुख से ही किया जाता है। तो आप लोग जितना सुबह हो सके उतना सुबह में आप लोग नाग नागिन बना करके, पूजा पाठ करके, इसके बाद ही मुख में कुछ भी डालिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बता दो दोस्तों कि जब आप लोग चौखट के दोनों साइड में नाग नागिन बनाइएगा तो उसको नाग नागिन बना करके उसको सिंदूर से टिक करके उस पर फूल चिपका दीजिएगा। जो लोग भी गांव के प्रॉपर रहने वाले हैं उनको सब पता है, लेकिन जो लोग भी मतलब मान लीजिए कि आजकल के जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए हमें नाग नागिन बनाने के बाद उसको चंदन से या सिंदूर से जरूर टिक देनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि इस दिन आप लोग सांप को मत मारिएगा। मान लीजिए कि किसी के घर में निकल भी जाता है तो आप लोग मारिएगा मत, उसको भगा दीजिएगा, ठीक है। इस दिन हमें मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए, क्योंकि मतलब मान लीजिए कि अगर हम मिट्टी खोदते हैं और अगर किसी भी हथियार से लाग करके किसी भी जीव की हत्या हो जाती है तो वो सारे पाप हमारे ऊपर आता है। तो इसलिए हमें मिट्टी भी इस दिन नहीं खोदनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस दिन हमें किसी का भी निंदा चुगली, किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए। और बता दूं दोस्तों कि इस दिन बहुत सारे लोग हैं जो व्रत रखते हैं, तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा, आपके यहाँ कैसे किया जाता है तो आप लोग वैसे ही कीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ व्रत नहीं रखा जाता है, बस बासी मुख से मतलब कि ब्रश करके, स्नान करके, इसके बाद में चौखेटन करके, पूजा पाठ करने के बाद में उस दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, भोजन बनाया जाता है, जैसे खीर और दाल वाला पूरी बनाया जाता है, तो यही सब खाया जाता है। तो अगर आप लोग व्रत रखते हैं तो आप लोग व्रत रखिए। तो हमारे यहाँ व्रत नहीं रखा जाता है, हमारे यहाँ स्नान करके, चौखेटन करके, इसके बाद में घर में पूजा पाठ करके, मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद में इसके बाद लोग अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस दिन हमें तामसी भोजन का सेवन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो इस दिन हमें तामसी भोजन का सेवन नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस दिन शिव जी की पूजा जरूर कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दो दोस्तों कि इस दिन हमें अपने घर में खीर और पूरी जरूर बनानी चाहिए और भगवान को भोग लगानी चाहिए। बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए अगर आपके घर में नहीं बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वो बनाना है। अगर आपके घर में जो ही भोजन बनता है वही भोजन आप लोग बनाइएगा। लेकिन हमारे घर में इस दिन मीठा भोजन बनता है, तो इसलिए हमारे यहाँ दाल वाला पूरी और खीर बनाया जाता है, ठीक है। तो आपके यहाँ कैसे नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ इसी नियम विधि के साथ में मनाया जाता है। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ नाग पंचमी का त्यौहार किस नियम विधि के साथ में मनाया जाता है, ऐसे मनाया जाता है या इससे कुछ अलग मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप अपने घर में नाग नागिन जरूर बनाइएगा दरवाजा के दोनों साइड में, चाहे आप गांव में रह रही हैं या आप शहर में रह रही हैं, कहीं भी रह रही हैं, लेकिन जितने भी दरवाजा है दरवाजा के दोनों साइड में आप लोग नाग नागिन जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं इस दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त। तो बता दूं दोस्तों कि इस दिन जितना सुबह हो सके उतना सुबह में ही पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। ऐसे पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 29 जुलाई को सुबह में 5:41 से लेकर के और 8:23 तक है। ऐसे तो
इस दिन सारे दिन ही पंचमी तिथि है, तो सारे दिन हम अपना पूजा पाठ ये सब कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शुभ मुहूर्त में ही कार्य करते हैं, तो आप लोग जितना सुबह हो सके उतना सुबह में आप लोग मतलब कि जो भी घर की पूजा पाठ होती है वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई नागपंचमी से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को नाग पंचमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।